नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए जो है वो ऐसी महिलाएं जो ससुराल में अपने पति और पति के घर वालों के द्वारा शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित की जाती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनमें सरासर गलती होती है, खुद गलत होती हैं और अपने बचाव के लिए और खुद को सही साबित करने के लिए, ससुराल वालों को गलत साबित करने के लिए इस धारा का उपयोग प्रतिशोध के रूप में बदला लेने के लिए कर देती हैं। खुद को सही दिखाने और दूसरे को गलत दिखाने के लिए इस धारा का प्रयोग कर देती हैं। तो आज जो मैं मामला लेकर आया हूं वो ऐसा ही कुछ मामला है। इस मामले में पत्नी जो थी वो खुद चरित्रहीन थी, उसका चरित्र सही नहीं था और उसने खुद को सही साबित करने के लिए पति और पति के घर वालों को गलत साबित करने के लिए उन्हें दहेज का लोभी बना दिया। तो पत्नी खुद गलत थी, लेकिन उसने खुद को सही साबित करने के लिए पति और पति के घर वालों को दहेज का लोभी बना दिया और उनके ऊपर एक झूठा मामला दर्ज करा दिया। लेकिन पति और पति के घर वाले समझदार थे, सूझबूझ से उस मामले से अपना बचाव कर पाए और उस मामले को रद्द करा पाए। तो इस मामले में जो पत्नी थी वो खुद चरित्रहीन थी, खुद गलत थी, इसके बावजूद भी उसने पति और पति के घर वालों को बुरी तरह से फंसा दिया था। लेकिन पति और पति के घर वाले मामले से बाहर निकल पाए और एक लैंडमार्क जजमेंट निकल के आया, जिससे कि लाखों ऐसे पति जिनको फायदा मिल सकता है, जिनकी पत्नी खुद चरित्रहीन है और उसने पति और पति के घर वालों को फंसा दिया है और 498 ए का झूठा मुकदमा लगा दिया है, उन्हें इस जजमेंट के जरिए काफी राहत मिलने वाली है, अच्छी जानकारी मिलने वाली है और एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसका यूज करके वो भी फायदा ले सकते हैं। तो आइए इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझने से पहले मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। पहली चीज तो ये कि मेरा एक किताब पब्लिश हुआ है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए, डाइवोर्स केस, सेक्शन 9, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, इन सब मैट्रिमोनियल मुकदमे से परेशान है, लड़ रही है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है। तो यदि आप कोई भी मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही है, आप खुद की जानकारी बढ़ाना चाहती हैं जिससे कि आपका पक्ष मजबूत हो सके, आप अपने पैसे बचा सके, सामने वाली पार्टी को सबक सिखा सके, उसे करारा जवाब दे सके, कैसे प्रक्रिया चलती है ये समझ सके, कैसे ड्राफ्टिंग करती है ये चीजें समझ सके, क्या ध्यान रखना है, क्या चीज सावधानियां रखनी है, सारी चीजें समझना चाहती हैं, तो मेरी इस किताब का अध्ययन जरूर करें। इसमें आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, पैसे बचा पाएंगे, समय बचा पाएंगे। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपये है, जिसमें 100 रुपये कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। ये ग्रुप इस ऐसे पतियों के लिए जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए या फिर अन्य मैट्रिमोनियल मुकदमों से परेशान हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया है। इस ग्रुप में आपको जो मैट्रिमोनियल मुकदमे होते हैं, जिनसे संबंधित हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट्स आते हैं, जिन्हें लगा के काफी फायदे मिलते हैं, जैसे पैसिव हो जाता है, मेंटेनेंस बंद हो जाता है, डाइवोर्स मिल जाता है, तो इस प्रकार के जो जजमेंट्स आते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनकी पीडीएफ कॉपी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप अपने केस में उन जजमेंट का यूज करके फायदा ले सके, साथ ही साथ आप अपडेट रह सके कि वर्तमान में क्या चल रहा है, कैसे मामले रद्द किए जा रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं, सारी चीजें आपको समझने को मिल जाएगी। तो यदि आप लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, अपने केस में यूज करना चाहते हैं, तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपये है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी आपको पे नहीं करना है। ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक महत्वपूर्ण जजमेंट है और ये जो जजमेंट आया है वो दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में आया है। और ये जो जजमेंट है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के झूठे मुकदमे को रद्द कराने से संबंधित है। 482 सीआरपीसी का यूज करके झूठा 498 ए का मुकदमा रद्द कराया गया है इस मामले में।
तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि शादी के बाद जो पत्नी होती है, पति और पति के घर वालों के ऊपर आरोप लगाती है कि उन्होंने उससे दहेज की मांग की, उसे प्रताड़ित किया और एक दिन उसे इतना ज़्यादा मारा पीटा कि उसकी जान तक चली जाती। कैसे कैसे वो अपना जान बचा के भागी उस घर से और पुलिस थाने गए। वहाँ जाके वो बेहोश हो गई। वहाँ उसका पुलिस वाले ने दवा इलाज कराया और पति के घर वालों के ऊपर तब भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और 323 में एफआईआर दर्ज हो गया। जब ये एफआईआर दर्ज हो जाता है, मामला दर्ज हो जाता है, तो पति और पति के घर वाले जो होते हैं इस मामले को रद्द कराने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत क्वैसिंग के लिए प्रार्थना पत्र लगाती हैं। उनकी तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि जो उनका विवाह हुआ था वो एक सामूहिक विवाह था, सरकारी जो सामूहिक विवाह हुआ था उस विवाह में ये शामिल हुए थे और वही विवाह हुआ था, तो दहेज लेने देने की तो कोई वहाँ बात ही नहीं है और पत्नी से कभी कोई दहेज की मांग ही नहीं की गई, कभी इसके लिए उसे प्रताड़ित ही नहीं किया गया। सिर्फ उसने प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए, खुद को सही और हमें गलत साबित करने के लिए ये मामला दर्ज कराया है। और क्यों प्रतिशोध लिया है ये भी बताया गया। पति की तरफ से ये बताया गया कि जो पत्नी थी उसका एक विनोद नाम के व्यक्ति से अवैध संबंध था और एक दिन वो इसकी पत्नी जो पत्नी थी और विनोद था, एक जगह चाय पीते हुए कहीं पकड़े गए। जो पति और पति के बड़े भाई थे उन्होंने देखा, वहां से फिर उसे लेकर आए। काफी समझाने बुझाने के बाद रखने को तो तैयार हुए, लेकिन ये कहे कि अब वो लड़की मोबाइल नहीं रखेगी अपने साथ। इसके बावजूद भी जो पत्नी थी उसने मोबाइल अपने साथ रखा और विनोद से बात किया करती थी। एक दिन दोनों ने प्लान बनाया, प्लान बना के घर के गहने कपड़े और जो भी महंगी चीजें थी लेकर जो पत्नी थी वो विनोद के साथ शिरडी भाग गई और वहां फरार हो गई। इसके बाद जो पति था उसने डाइवोर्स का भी मुकदमा दर्ज कराया और पत्नी जो भाग गई थी इसके लिए भी एक एफआईआर दर्ज कराया, यानी 2 मामले पति की तरफ से दर्ज करा दिए गए। उसके कुछ दिनों के बाद पत्नी वापस आती है, जो भाग गई थी पत्नी शिरडी वो वापस आती है और पुलिस थाने जाती है। वहाँ 164 का बयान वो पुलिस ले जाके कोर्ट में कराती है, जिसमें पत्नी कहती है कि हाँ, एक विनोद नाम के व्यक्ति से उसकी मित्रता थी जो पति का दूर का रिश्तेदार था और उससे वो बातें किया करती थी। इस प्रकार की बातें पत्नी कहती है और उसके बाद पत्नी जब घर आती है तो उसका ये भी कहना होता है कि विनोद उसे छोड़ के भाग गया। जो भी महंगी चीजें थी, कपड़े थे, जो भी चीजें थी वो सब कुछ लेके वो खुद भाग गया, उसे छोड़ दिया है और 1 महीने तक दोनों साथ रहे। और उसके बाद जो पत्नी होती है उसे पति और पति के घर वाले रखने से मना कर देते हैं क्योंकि डाइवोर्स का भी केस हो चुका था, एक और एफआईआर था। इसके बाद जो पत्नी होती है वापस शिरडी जाती है जहां दोनों रह रहे होते हैं, वहां वो जाती है, विनोद के बारे में पता करती है तो कुछ नहीं पता कर चलता है। उसके बाद पत्नी वापस आ जाती है। अब ऐसे में पत्नी ना इधर की होती है ना उधर की, तो पत्नी सोचती है कि चलो अब पति के घर वालों को ही फंसाते हैं, उन्हें ही परेशान करती हैं। और इसके बाद पत्नी ने 498A और 323 में ये एक एफआईआर दर्ज कराया जो झूठा मामला है, सिर्फ प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए दर्ज कराया गया है। कोर्ट भी जब पूरे मामले को देखता है तो यही चीजें पाता है कि कुछ ऐसा ही हुआ है। पत्नी वास्तव में किसी व्यक्ति से बातें किया करती थी, उसके साथ भाग भी गई थी, वहां गई भी थी, मामला भी दर्ज हुआ है, डाइवोर्स केस भी है। डाइवोर्स केस होने के बाद उसने ये मामला दर्ज कराया है। तो कोर्ट यही कहता है कि यहाँ जो पत्नी है खुद गलत है और उसने प्रतिशोध लेने के लिए ये मामला दर्ज कराया है। और जहां प्रतिशोध लेने के लिए 498A का यूज किया जाए तो ये कानून का दुरुपयोग होगा। और ऐसे में जो कोर्ट होता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का मामला है, उसे कहता है कि ये प्रतिशोध लेने के लिए दर्ज कराया गया एक मामला है जो नहीं चलना चाहिए, ये कानून का दुरुपयोग है और कोर्ट उसे रद्द कर देता है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज निकल के आ रही है कि यदि पत्नी चरित्रहीन है, आप उसे कोर्ट में चरित्रहीन साबित कर देते हैं, तो ऐसे में आप चाहें तो झूठे मामले को रद्द भी करा सकते हैं, जैसा इस मामले में हुआ है। तो यदि आपका भी कुछ ऐसा ही मामला होगा तो इस जजमेंट का यूज आप कर सकते हैं। इस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए जो मैंने अपना ग्रुप बताया, आप उससे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको जजमेंट की कॉपी भी मिल जाएगी।
तो आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फ़ोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। तो कुछ ही लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।